बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में क्या है कि शो दैट एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर्स। यानी कि जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है उसके 2 जनरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब इनफाइनाइट और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है स्टूडेंट्स के, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में आर्डर उसका फाइनाइट होता है। एक नंबर ऐसा होता है जिसके ऊपर उसकी पावर ली जाए तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, लेकिन इनफाइनाइट के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बहरहाल ये है कि हम एक साइक्लिक ग्रुप लेते हैं, साइक्लिक ग्रुप को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसके इर्द गिर्द लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल लगाते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि ये ग्रुप हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक है, और इसका हम इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हम इसको जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। क्या कंसिडर कर रहे हैं? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ए डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये है क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट होने की वजह से इसका आर्डर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम जो है वो कंट्रेरी ये सपोज कर लेते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट हो, ठीक है, जिसमें a रेज़ टू पावर n है, ठीक है, x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n फॉर सम n बिलोंग्स टू z है। अच्छा, अब हम इस एलिमेंट को a रेज़ टू पावर n को इस तरह भी लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर -n, a रेज़ टू पावर -1 जो कि इन्वर्स कहलाता है a का, इज़ आल्सो ए जनरेटर ऑफ g। तो ये भी g का जो है वो क्या होगा, जनरेटर होगा, ये भी g का जो है वो जनरेटर है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, 2 जनरेटर कंसिडर कर लिए हैं, एक a और एक a इन्वर्स, ठीक है, और ये 2 जनरेटर डिस्टिंक्ट हैं। अगर इसको प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि अगर a और a इन्वर्स आपस में इक्वल हों तो यहाँ से आप दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास a जो है वो क्या आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो और a e के इक्वल भी नहीं है बल्कि हमने नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिया हुआ है। a जो है वो कौन सा एलिमेंट लिया हुआ है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि इस a का आर्डर जो है वो क्या आ गया है, 2 आ गया है। अगर a का आर्डर 2 है तो a और ग्रुप g जो है वो हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसका आर्डर और ग्रुप का आर्डर क्या है, आपस में इक्वल है। और ये स्टूडेंट्स कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये जो हमने इक्वल सपोज किया है a इज इक्वल टू a इन्वर्स, ये आपस में इक्वल नहीं है बल्कि ये आपस में डज नॉट इक्वल, ये इक्वल, ये हमारे पास जो है वो क्या है, डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब g हैज़ एट लीस्ट 2 डिस्टिंक्ट जनरेटर्स, एक a और एक इन्वर्स आ गया, ठीक है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो एग्जैक्टली इसके 2 ही जनरेटर्स हैं, ठीक है, क्या हैं, एग्जैक्टली इसके 2 ही जनरेटर्स हैं। नो वी शो दैट g हैज़ एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक और जनरेटर जो है वो कंसिडर करेंगे और हम फिर जो है वो प्रूव करेंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम ये कहते हैं कि a रेज़ टू पावर m, a के अलावा कोई भी a की पावर m है और ये भी g का जनरेटर है, ये भी क्या है, बी एनी जनरेटर ऑफ g अदर दैन a इन्वर्स, इन दोनों के अलावा। ये तो हम प्रूव कर चुके a और a इन्वर्स इसके जनरेटर्स हैं, तो इन 2 के अलावा हम a रेज़ टू पावर m को भी कहते हैं कि ये भी इसका जनरेटर है। और इसमें a जो है वो किसको बिलोंग करता है, ये g को बिलोंग करता है। इसका मतलब कोई इसकी पावर लेंगे, इस am की पावर k जो है वो किसके इक्वल आएगी, वो a के इक्वल आएगी। अब आप जो है वो क्या करें, इसको ये एम के से मल्टीप्लाई होकर एम के आ जाएगा, फिर ए इन्वर्स से आप राइट साइड से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए इन्वर्स ए, ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक नंबर ऐसा आ गया है जो कि फाइनाइट पावर के साथ आइडेंटिटी आ रहा है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स इट इज़ ए कंट्राडिक्शन। ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब इसका कोई और तीसरा जो है वो जनरेटर नहीं है, इसके एग्जैक्टली जो है वो 2 ही जनरेटर्स हैं, एक a और एक a इन्वर्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद हम जो है वो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।